Hello everyone, welcome once again. This is प्रेम त्रिपाठी। दोस्तों, इंट्रोडक्शन लेक्चर का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो अब तक आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि बोलना बोलने से आता है। सीधी सी बात है, समझिए, बोलना बोलने से आता है, यानी कि हम सीधे बोलना शुरू कर दीजिए। ट्रायल एंड एरर, गलती करके ही हम सीखेंगे। ट्रायल एंड एरर का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। गलती करके इंसान सीखता है। अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप गलती करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप फिर कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। तो बोलने का संबंध बोलना बोलने से आएगा का मतलब क्या हुआ कि बोलने का संबंध टंग से है। आप सारे ग्रामर के रूल्स और सारे वर्ड केवल अगर सीखते जाएंगे और उसको कभी बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपको हमेशा हेजिटेशन होगी, आप बोल नहीं पाएंगे। बोलने का संबंध टंग से है और टंग पे वही चीज आती है जिसको आपने सुना हो। सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, बोल करके पढ़ा जाए। अब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी अगर आपको नया मिलता है इंग्लिश में तो कोशिश करना चाहिए कि आप उसको बोल करके पढ़िए, जोर से बोलिए, रीड इट अलाउड, इतना तेज बोलिए कि आप स्वयं सुन सके। जब आप कोई चीज व्हेन यू रीड समथिंग अलाउड, जब आप कोई चीज बोल करके पढ़ते हैं तो वो साउंड, वो सेंटेंस आपके कान में जाता है और नेक्स्ट टाइम यू फाइंड इट इजियर टू स्पीक। इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू स्पीक। उसको प्रोनाउंस करना, उसको बोलना आपके लिए आसान हो जाता है। तो बोलना बोलने से आएगा। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसा कि लिखा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, जिसको हिंदी में विनती या आदेश, इंस्ट्रक्शन को निर्देश बोलते हैं, सलाह मशवरा, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं दे आर नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है और सबसे ज्यादा अगर आप हमसे पूछिए तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है लाइफ में तो इंपरेटिव की होती है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने मदर टंग में अक्सर हमको किसी को कुछ ऑर्डर देना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है, निर्देश देना होता है, आपको मशवरा देना होता है, हिदायत देनी होती है। ये सब सेंटेंस इंग्लिश में दे आर नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। ये दोस्तों किससे बनते हैं? ये वर्ब से बनते हैं। वैसे भी इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी, लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं किसी भी भाषा में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो वर्ब होती है। हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वर्ब की जरूरत है। लोग एडजेक्टिव पढ़ने लगते हैं, शुरू में एडवर्ब पढ़ते हैं। आप बिना एडजेक्टिव के करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। बिना एडवर्ब के, बिना कंजंक्शन के, बिना प्रीपोजिशन के यू कैन मेक लैक्स ऑफ सेंटेंसेस, क्रोर्स ऑफ सेंटेंसेस, बट विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस। बिना वर्ब के आप कोई भी वाक्य नहीं बना सकते, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये वर्ब, ये हिंदी की क्रियाएं हैं, इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है। रीड पढ़ना, खाना ईट, दौड़ना रन, लिखना राइट, ये सब इंग्लिश के वर्ब्स हैं। अब सीधे हम लोग देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस बनता कैसे। दोस्तों, इंग्लिश की वर्ब्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको एक बात बताता हूं, जैसे हिंदी में जो क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए जाना, एक क्रिया है हिंदी की, जाना। अब जाना मूल क्रिया है, ये मूल क्रिया है। अगर आपको इसको आज्ञा सूचक बनाना होगा, हिंदी में इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। अगर इसको आज्ञा सूचक बनाना है तो आपको जाओ बोलना पड़ेगा, जाओ, वहां जाओ, बाजार जाओ। तो जाना से काम नहीं चलेगा, जाओ बोलना पड़ेगा। एक क्रिया है बैठना। अब अगर इसको आज्ञा सूचक बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा बैठो, यहां बैठो, वहां जाओ, यहां बैठो, वहां मत जाओ, खाना बनाओ। लेकिन इंग्लिश की वर्ब्स इतनी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपका ध्यान इसके पहले नहीं गया होगा। इंग्लिश में वर्ब है, जाना की इंग्लिश है गो। तो गो जो है, इंग्लिश की वर्ब अपने आप में इंपरेटिव मीनिंग लिए हुए होती है। उसके अंदर ऑलरेडी इंपरेटिव मीनिंग दोस्तों पहले से ही होता है।
गो का मतलब दो मतलब होता है गो का मतलब जाना भी होगा और गो का मतलब जाओ भी होगा। यानी इंग्लिश में सेंटेंस वर्ब ऑलरेडी इंपरेटिव सेंस में होती है। तो अगर मैं केवल गो बोल दूं तो गो अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है। इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। बहुत छोटा है, एक वर्ड का है, मगर ये है गो अपने आप में कंप्लीट है, गो जाओ। अब हम अपने देयर लगा देते हैं, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं, वरना देयर अगर नहीं भी लगाते हैं तो केवल गो बोला जाए, गो देयर। कम अब कम हियर लगा दिया तो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए आपने एक एडिशनल हियर लगाया, मतलब यहाँ आओ, कम हियर। वरना अगर मैं केवल कम बोलूं तो वो अपने आप में एक सेंटेंस है। सिट डाउन भी ठीक है, सिट भी ठीक, सिट मतलब बैठो। तो इंग्लिश के वर्ब पहले से ही इंपरेटिव सेंस में होते हैं, ये एक ध्यान देने की बात है। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। इस मामले में इंग्लिश वर्ब्स आर वेरी इंटरेस्टिंग और वो हिंदी से इस मामले में अलग हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनता है? वर्ब से सेंटेंस शुरू कर दीजिए। सेंटेंस, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ वर्ब, मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जब मैं वर्ब बोल रहा हूं इस समय तो मेरा मतलब मेन वर्ब से है, जिसमें एक्शन होता है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, इंग्लिश में ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, प्ले, गो, ये सब मेन वर्ब्स हैं। सेंटेंस, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ मेन वर्ब, सीधे सेंटेंस अगर क्रिया से शुरू होता है तो वो इंपरेटिव होता है। इसमें यू छुपा होता है, इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। जब हम कहते हैं, हिंदी में भी जब कहते हैं यहाँ आओ, तो देखिए इसमें तुम नहीं बोला जाता है आमतौर पे, उसमें तुम छुपा होता है। हम सीधे आदेश दे रहे हैं, तुम तो वहां पर छुपा हुआ है, तुम यहाँ आओ, इसका तात्पर्य यही होता है, मगर तुम बोला नहीं जाता। यहाँ आओ, बैठ जाओ, मतलब तुम बैठ जाओ। तो वही बात इंग्लिश में एग्जैक्टली वही बात है। हम जब कहते हैं सिट डाउन तो वहां पे यू हिडन है, यू सिट डाउन, मगर वो बोला नहीं जाएगा। गो देयर, सेंटेंस गो से शुरू हो रहा है, गो देयर, वहां यू छुपा हुआ है, यू गो देयर, बट यू इज नेवर स्पोकन, इट इज अंडरस्टूड, तो बोला नहीं जाता। तो वर्ब से सेंटेंस शुरू कर दीजिए, इट बिकम्स इंपरेटिव। नेगेटिव, ये सब पॉजिटिव बनेंगे, गो देयर, कम हियर, सिट डाउन। और अगर नेगेटिव बनाना है तो डोंट से शुरू कर देते हैं। डोंट मतलब डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म की पूरी लिस्ट दूंगा बाद में अगले वीडियोस में। डोंट मतलब डू नॉट, तो डोंट गो देयर। गो देयर मतलब वहां जाओ, अगर मना करना है वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। सिट डाउन, बैठ जाओ। नेगेटिव बनाना है कि मत बैठो, डोंट सिट डाउन, डोंट सिट हियर, तो ये डोंट से बनेगा। इसमें भी यू छुपा हुआ है। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है। सिट डाउन, देखिए ये इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए इसमें अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट का टोन ऐड करना है, इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाना है, थोड़ा पोलाइटनेस का टोन उसमें डालना है, तो प्लीज लगा दीजिए। कितनी बढ़िया बात इंग्लिश में, प्लीज लगा दीजिए। प्लीज लगाते ही इट बिकम्स अ रिक्वेस्ट बन गया। अब ध्यान देने की बात है कि प्लीज दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। प्लीज कैन बी यूज्ड आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड आल्सो, दोनों चलता है। प्लीज इंपरेटिव सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और लास्ट में भी आता है, दोनों चलता है, दोनों ट्रेंड में है। हाँ, रिटर्न में ध्यान देंगे कि जब प्लीज शुरू में आएगा, ध्यान दीजिए, जब प्लीज शुरू में आएगा तो ये सीधा यूज करेंगे, और जब लास्ट में आएगा तो सिट डाउन, जैसे सिट डाउन लिया, सिट डाउन के बगल में पहले कॉमा लगेगा, मतलब कॉमा शोज अ पॉज। स्पोकन इंग्लिश में क्या करेंगे, उसको पॉज देना पड़ेगा, वहां थोड़ी देर के लिए, एक फ्रैक्शनल पॉज, थोड़ी देर का वो विराम देना होगा। देखिए पहले सिट डाउन, इंस्ट्रक्शन, प्लीज सिट डाउन। अब ये रिक्वेस्ट हो गया। देखिए टोन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप कैसे बोलते हैं। प्लीज लगाना काफी नहीं है, अगर आपका टोन सॉफ्ट नहीं है तो आप सॉफ्ट नहीं कहलाएंगे। आपका टोन, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोन जो है वो दूसरे ढंग का होता है, तो सॉफ्ट हो जाता है। तो जब मैंने बोला प्लीज सिट डाउन, प्लीज लगाना काफी नहीं है, उसका टोन उसी हिसाब से हमारा माई टोन इज सॉफ्टर, तो प्लीज सिट डाउन या सिट डाउन प्लीज। देखिए सिट डाउन के बाद मैंने एक फ्रैक्शनल सा पॉज, एक यहाँ पे हल्का सा पॉज दिया, थोड़ी देर के लिए मैं रुक रहा हूँ, आप महसूस करिए, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। मेरे बाद इसको रिपीट करिए, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम हियर प्लीज, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करने के लिए बोलना है, क्लोज द डोर, क्लोज वर्ब है, क्लोज द डोर, या प्लीज क्लोज द डोर प्लीज, ओपन द डोर,
प्लीज। तो प्लीज लगा दिया तो ये रिक्वेस्ट हो गया। एडवाइस जैसी चीज भी इससे देते हैं। ये सब के सब दे ऑल दीज थिंग, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, दे ऑल कम अंडर इंपरेटिव सेंटेंस। वो इंपरेटिव कराते हैं। एडवाइस, मशवरा, सलाह, टेक रेस्ट। कोई बीमार है, कहते हैं यू आर नॉट वेल, टेक रेस्ट, मतलब कि आराम करो। तो वो एडवाइस हो गया। डिपेंड्स कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं और किस प्रकार के टोन के साथ बोल रहे हैं, विद व्हाट टोन यू आर सेइंग द पर्टिकुलर सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव जैसे कि बताया मैंने, नेगेटिव डोंट से बन जाएगा। डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट टॉक, ये डोंट से बोल डोंट। तो ये दीज आर इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब सवाल है कि ये तो सीधे सीधे बन रहे हैं। ये हिंदी में जैसे कहना है दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, तो खोलने की इंग्लिश ओपन होती है, दरवाजा की इंग्लिश डोर होती है, तो आपने बना दिया ओपन द डोर। और अगर इसको रिक्वेस्ट का जामा पहनाना है तो प्लीज ओपन द डोर, तो बन गया प्लीज ओपन द डोर, या ओपन द डोर प्लीज। खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, शट द डोर, ये हो गया। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि ट्रांसलेशन से नहीं बनेंगे, वो इंपरेटिव हैं, दे आर ऑल्सो इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा, बट वो डायरेक्ट आप उसको जानना चाहिए। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जो डायरेक्ट हमें लेना होगा, हम उसको डायरेक्ट समझेंगे। उसको देखिए, बत्ती बुझा दो। अब इसके लिए आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ दो फ्रेज होते हैं। जनरली हम लोग क्या हिंदी बोलचाल में क्या बोलते हैं, लाइट ऑन कर दो, तो इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑन द लाइट, प्लीज ऑन द लाइट। हिंदी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, ये प्लीज ऑन द लाइट या ऑन द लाइट या ऑफ द लाइट का कोई मतलब नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इसके लिए फ्रेज है स्विच ऑन और स्विच ऑफ। तो अगर कहना है कि बत्ती बुझा दो, बत्ती जल रही है उसको बुझाना है, तो आपको बोलना होगा प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, या प्लीज आप किसी में भी लगा सकते हैं और आपकी मर्जी। अगर आपको केवल उसको इंस्ट्रक्शन के रूप में दिखाना है, प्लीज नहीं लगाना है, तो आप मत लगाइए, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ, OFF है, ध्यान दीजिएगा, स्विच ऑफ द लाइट। अगर बत्ती जलाना है, कहना है कि बत्ती जला दो, बत्ती जलाना है, तो बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। पंखा चला दो, वही बात है, प्लीज स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। कई बार क्या करना होता है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें चीज उस पर्टिकुलर स्विच को टर्न करना होता है। यहां तो क्या था, स्विच से ऑन ऑफ हुआ तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, बिजली के चीज के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन कई बार ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें ये पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है, ये यू हैव टू, आपको टर्न करना होता है, कोई चीज घुमाना होता है, घुमाना है। जैसे टैप, पानी का टैप होता है, पानी को टैप को घुमा करके खोलते हैं, फिर घुमा करके बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे स्विच ऑन नहीं आएगा, तो आएगा टर्न ऑन, टर्न ऑफ। वहां पे स्विच की जगह टर्न आएगा। फ्रेज वैसा ही बनेगा, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। अगेन OFF है, ऑफ, तो बोलेंगे प्लीज टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन मतलब कि टैप खोल दो, टोटी खोल दो, मतलब पानी चला दो। प्लीज टर्न ऑन द टैप। और टैप को बंद करना है तो प्लीज टर्न ऑफ द टैप, टर्न कर रहे हैं। प्लीज टर्न ऑन द गैस, प्लीज टर्न ऑफ द गैस। तो टर्न ऑन टर्न ऑफ हो गया। कई बार कहना होता है अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। इसके लिए होगा माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस। समझ लीजिए, माइंड योर बिजनेस। जबान संभाल कर बात करो, कई बार ये बोलते हैं जबान संभाल करके बात करो, गुस्से में बोलते हैं। माइंड योर टंग या माइंड योर लैंग्वेज भी होता है, माइंड योर लैंग्वेज। थोड़ा धैर्य रखो, हैव अ लिटिल पेशेंस। थोड़ा धैर्य रखो, हैव अ लिटिल पेशेंस। मशीन से दूर रहो, कोई मशीन है, कई बार कहते हैं इस चीज से दूर रहो, मशीन से दूर रहो, आग से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम द मशीन, स्टे अवे फ्रॉम द मशीन। फोन उठाओ, फोन बज रहा है, किसी को कहते हैं फोन उठाओ, पिक अप द फोन। चेंज रखो,
जैसे टैक्सी से उतरते हैं, कई बार टैक्सी वाले को पैसे देते हैं, थोड़ा पैसे बचे होते हैं और रिटर्न करते हैं, फिर रख लो। कीप द चेंज। अपनी शर्ट पहनो, अपनी शर्ट पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। अपनी कमीज उतार लो। अब देखिए, पुट ऑन एक फ्रेज है, पुट ऑन योर शर्ट। और उतारने के लिए टेक ऑफ, अगेन OFF है, ध्यान दीजिएगा। OFF भी एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते निकालो। कहते हैं बेवकूफी की बातें मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। नेगेटिव वाले डोंट से बनते हैं, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। डोंट टॉक नॉनसेंस। मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली। मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली। अपनी नाक साफ करो। ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज। अपने मतभेद भुलाओ। मतभेद। सिंक योर डिफरेंसेस। सिंक का वैसे मतलब होता है डूबना या डुबाना, तो सिंक कितना बढ़िया फ्रेज है। सिंक योर डिफरेंसेस। अपने झगड़े निपटाओ, विवाद सुलझाओ। पैच अप योर डिस्प्यूट। पैच अप योर डिस्प्यूट। देर मत करो। डोंट डिले। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। अच्छा, लिसन टू मी का एक और बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है, थोड़ा और स्टैंडर्ड है। लैंड मी योर ईयर्स। देखिए कितना बढ़िया है। लैंड का मतलब होता है देना, उधार देना किसी चीज के लिए, थोड़े टाइम के लिए किसी को कुछ देना। तो कहते हैं भाई लैंड मी योर ईयर्स, अपने कान हमको लैंड करो। लैंड करो मतलब अपने कान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, मतलब सुनो। लैंड मी योर ईयर्स। तसल्ली रखो, कहते हैं ना, इत्मीनान रखो, तुम्हारा काम होगा, इत्मीनान रखो। रेस्ट एश्योर्ड। दिस इज हाउ यू मेक इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और प्रैक्टिस करिए दोस्तों, घर में प्रैक्टिस करिए। बच्चों के साथ बातें करते हैं, बड़े लोग अगर बातें करते हैं छोटे बच्चों से, अपने छोटे भाई बहनों से अगर आप बात करते हैं, तो आप उसको मेक इट अ पॉइंट टू यूज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंस्ट्रक्शंस को यूज करिए, इंग्लिश में बोलिए। मैंने कहा ना, बोलना बोलने से आएगा, बोलिए बच्चों को लिए छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस। वॉश योर हैंड्स, हाथ धुलो। ना बोलते हैं हाथ धुलो, खाना खाने के बाद हाथ धुलो। वॉश योर हैंड्स। कम हियर, सिट डाउन, स्विच ऑफ द फैन। ऐसी छोटी छोटी चीजें। ओपन योर बुक, टेक आउट योर बैग। तो इस तरह के छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां भी मौका मिलता है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहले मैं ग्रामर एकदम सीख लूंगा फिर बोलूंगा, तो आप यू आर मिस्टेकन, आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। आपको जितना भी आता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो भी वर्ड्स आप जानते हैं वो काफी है। बस क्या करना है, आपको बस बोलना शुरू करना है और गलती करना है, और गलती करके फिर हमें सीखना